देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महान व्यक्ति कैसे होते हैं इसका उदाहरण देखें। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर जा रहे थे। रास्ते में बगीचा था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। बाहर का व्यक्ति भीतर के चौकीदार को देख नहीं सकता था और न ही भीतर का व्यक्ति राह चलते लोगों को। महाराजा की सवारी जब उस बाग से गुजरी तभी एक पत्थर उनके सर पर लगा और सिर से खून बहने लगा। सिपाहियों ने जब राजा को घायल होते देखा तो तुरंत दीवार फांदकर बगीचे के भीतर पहुंच गए और उन लड़कों को पकड़ लिया जो आम के पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिरा रहे थे। लड़के दंड के भय से थर थर काँप रहे थे। बालकों को जब राजा के पास लाया गया तो राजा ने उन्हें प्यार से खाने पीने के सामान देकर विदा कर दिया। सीख के तौर पर उन्होंने बस इतना ही कहा, बच्चों देखभाल कर काम किया करो। राजा के इस बर्ताव पर सिपाहियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके पूछने पर राजा ने कहा, निर्जीव वृक्ष पत्थर की चोट खाकर भी बदले में आम गिरा देता है। फिर मैं तो जीता जागता मनुष्य हूँ। यदि मैं उन्हें दंड देता तो क्या मैं इस वृक्ष से भी गया गुजरा नहीं हो जाता। सिपाहियों को राजा का महानता के सामने नतमस्तक होना पड़ा। गुरुदेव महाराज की जय। श्रीधर स्वामी जी। श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद्भागवत में परम धर्म का निर्णय किया। श्री भागवत धर्म के रहस्यों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों कर्म ज्ञान उपासना कांडों को एक में मिश्रित करके श्रीमद्भागवत की व्याख्या की। कर्मकांडी और सुज्ञानी लोग खिंचतानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ का विपरीत अनर्थ करते थे। जिज्ञासु भक्तगण शंकित हो रहे थे। वास्तविक तात्पर्य ओझल हो रहा था। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परम हंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्रीधराचार्य जी ने की। उसमें खड़ शास्त्र एवं खड़ दर्शनों के सर्वथा अनुकूल तथा वेदोपनिषद समस्त सिद्धांतों का समर्थन किया। श्रीधर स्वामी के गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती पाद जी की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधरकृत टीका को अपने हस्तकलम से सुधार दिया, हस्ताक्षरित करके सर्वोत्तम सिद्ध किया। प्रमाणित सामग्री तो कोई है नहीं, जो किंवदंतियां हैं उन्हीं के आधार पर कुछ कहना है। महापुरुषों के जीवन के सत्य को ऐसी किंवदंतियां ही कुछ प्रकट कर पाती हैं। ईसा की 10वीं और 11वीं सदी के बाद होगी। दक्षिण भारत के किसी नगर में वहां के राजा और मंत्री में मार्ग चलते समय भगवान की कृपा तथा प्रभाव के संबंध में बात हो रही थी। मंत्री कह रहे थे, भगवान की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है, कृपा पात्र भी सत्पात्र हो जाता है, कुपात्र भी सत्पात्र हो जाता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। संयोग की बात या दयामय भगवान की इच्छा, राजा ने देखा कि एक बालक फूटे पात्र में तेल लिए जा रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या वह बालक भी बुद्धिमान हो सकता है। मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, भगवान की कृपा से अवश्य ही हो सकता है। बालक बुलाया गया। पता लगा कि वह ब्राह्मण का बालक है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए थे। परीक्षा के लिए नृसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया गया। बालक भी सब प्रकार से भगवान के भजन में लग गया। उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर अनाथों के वे एकमात्र नाथ प्रकट हो गए। नृसिंह रूप में दर्शन देकर भगवान ने बालक को वरदान दिया, तुम्हें वेद वेदांग दर्शन शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। बालक और कोई नहीं, वे हमारे चरित्र नायक श्रीधर स्वामी ही थे। अब इस बालक की विद्वता का क्या पूछना। भगवान की दी हुई विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता है। बड़े बड़े विद्वान इनका सम्मान करने लगे। राजा इन्हें आदर देते थे।
धन का अभाव नहीं रहा। विवाह हुआ और पत्नी आई, परंतु भगवान के भक्त विषयों में उलझना नहीं चाहते। दयामय भगवान ही भक्तों के संसार के विषयों में आसक्त रहने देते हैं। गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घर में लगता नहीं था। सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाए, इसके लिए इनके प्राण तड़प रहे थे। इनकी स्त्री गर्भवती हुई। प्रथम संतान को जन्म देकर वह परलोक चली गई। स्त्री की मृत्यु से इन्हें दुख नहीं हुआ। इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना, परंतु जब नवजात बालक के पालन पोषण में ही व्यस्त रहना इन्हें अखरने लगा, ये विचार करने लगे, मैं मोह बस ही अपने को इस बच्चे का पालन पोषण करने वाला मानता हूँ। जीव अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है। विश्वंभर भगवान ही सबका पालन तथा रक्षण करते हैं। ये शिशु को भगवान की दया पर छोड़कर भजन का निश्चय करके घर छोड़ने को उद्यत हुए, पर बच्चे के मोह ने एक बार रोका। लीलामय प्रभु की लीला से इनके सामने घर की छत से एक पक्षी का अंडा भूमि पर गिर पड़ा और टूट गया। अंडा पक चुका था। उससे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुख हिलाने लगा। इनको ऐसा लगा कि इस बच्चे को भूख लगी है, यदि अभी कुछ न मिला तो यह मर जाएगा। उसी समय एक छोटा कीड़ा उठकर फूटे अंडे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया। पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया। भगवान की अलीला देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में बल आ गया। ये वहाँ से काशी चले आए। विश्वनाथपुरी में आकर ये भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। श्रीधर स्वामी जी श्री बिंदु माधव जी के बड़े ही भक्त हैं। काशीवास करते समय एक विद्यार्थी आपकी सेवा में रहा करता था। संयोग से उसका भी नाम माधव ही था। एक बार की बात है, आप बीमार पड़ गए। उस समय माधव आपकी सेवा में था। उसी बीच माधव के पिताजी भी बीमार पड़ गए। गुरुदेव महाराज की जय। और उनके घर से बुलाने के लिए आदमी आ गया, परंतु पर दुख कातर श्री स्वामी जी ने स्वयं अस्वस्थ हो रहते हुए भी माधव को उसके पिता की सेवा में आग्रह पूर्वक भेज दिया। माधव गुरु जी की आज्ञा मानकर चला गया। इधर स्वामी जी ज्वर की अधिकता से अचेतावस्था में हो गए और माधव माधव कहकर उसे बुलाने लगे। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर इस स्थिति में भला कैसे अनसुना कर सकते थे। भगवान श्री बिंदु माधव ने विद्यार्थी माधव का रूप बनाया और आकर सेवा में लग गए। अब विद्यार्थी बने भगवान बिंदु माधव श्रीधर स्वामी की परिचर्या करते, उनके लिए भोजन बनाते तथा गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। श्री स्वामी जी स्वस्थ हो गए थे। उधर विद्यार्थी माधव के पिता भी स्वस्थ हो गए थे, अतः वह गुरु जी के पास लौट आया। उसे आया देख भगवान अंतर्धान हो गए। आने पर माधव ने देखा कि चूल्हा जल रहा है और उस पर खिचड़ी बन रही है, पर कोई बनाने वाला दिखाई नहीं दिया। श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। बालक माधव ने गुरु जी को अपने पिता के स्वस्थ हो जाने की सूचना दी और पूछा, गुरुदेव, मेरी अनुपस्थिति में आश्रम की व्यवस्था कौन कर रहा था? आपकी सेवा में कौन था और यह खिचड़ी कौन पका रहा है? श्री स्वामी जी उसके प्रश्नों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, बेटा माधव, तू ही तो मेरे पास था, तू ही तो आश्रम की व्यवस्था भी कर रहा था और तूने ही मेरा सेवा भी की, और अभी अभी तूने ही तो चूल्हा जलाकर खिचड़ी चढ़ाई है, फिर मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है? माधव ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपकी आज्ञा से ही अपने अस्वस्थ पिताजी की सेवा करने गांव गया था, फिर मैंने कैसे आपकी सेवा की? अब श्री श्रीधर स्वामी जी के समक्ष सारी बात स्पष्ट हो गई कि मेरे माधव माधव पुकारने पर आकर मेरी सेवा करने वाला स्वयं भक्त वत्सल भगवान बिंदु माधव जी हैं। कुछ काल तक काशीवास करने के बाद आप श्रीधाम वृंदावन चले गए।
इधर सन्यास की बात सुनकर आपके संग के बहुत से पंडित बुद्धिमान विद्यार्थी तथा आपके गांव के लोग आपसे मिलने आए। बातचीत करते करते दोपहर का समय हो गया। श्री स्वामी जी इतने सारे लोगों के भोजन की चिंता करते हुए मध्यकालीन स्नान के लिए श्री यमुना जी की ओर चल दिए। इधर भगवान श्याम सुंदर अपने धाम में अपने भक्त की चिंतित देख ग्वाल बाल का रूप धारण कर तथा बहुत से ग्वाल बालाओं को संग लेकर श्री स्वामी जी की कुटिया में पधारे। प्रत्येक के सिर पर एक एक गठरी थी और सबने विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री ली थी। आते ही उन्होंने लोगों से पूछा, स्वामी जी कहाँ हैं? लोगों के यह बताने पर कि स्वामी जी यमुना स्नान करने गए हैं, उन्होंने कहा कि आए तो हमारा दंडवत कह देना और कहिए कि सारा सामान साधु ब्राह्मणों की सेवा के लिए आया है, खूब सेवा करें। चिंता ही करना था तो घर क्यों छोड़ा? श्री स्वामी जी के आने पर लोगों ने सारी बात बताई और सीधा सामग्री दिखाई। श्री स्वामी जी समझ गए कि ग्वाल के रूप में आने वाले और कोई नहीं बल्कि भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाले उनके श्याम सुंदर ही हैं। गीता, भागवत, विष्णु पुराण, श्रीधर स्वामी की टीकाएँ मिलती हैं। इनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं कि जिनकी टीका का सभी संप्रदाय के लोग आदर करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की। उस समय इन्होंने वेणी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास ग्रंथ रख दिया। कहते हैं कि स्वयं भगवान ने अनेक साधु महात्माओं के सम्मुख वह ग्रंथ उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान के ऐसे लाडले भक्त ही पृथ्वी को पवित्र करते हैं। श्री बिल्वमंगल जी भगवान कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्वमंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल कल्याण के स्वरूप थे। विश्व का मंगल ही बिल्वमंगल के रूप में प्रकट हुआ। आपने श्री कृष्ण कर्णामृत नामक सुंदर काव्य का निर्माण किया, जिसकी उक्तियां सर्वथा नई हैं, दूसरी कवियों की जूठी नहीं हैं। प्रेम भक्ति से प्रकट सहज एवं दिव्य उद्गार है। श्री कृष्ण कर्णामृत रसिक भक्तों का जीवन प्राण है। उन्होंने इसे कई लड़ियों के हार के समान अपने हृदय में धारण किया है। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने श्री बिल्वमंगल जी के अंधा होने पर वृंदावन का मार्ग दिखाते हुए अपना हाथ पकड़ाया और फिर उसे छुड़ा लिया। उस समय आपने उनसे कहा, हाथ छुड़ाकर चले जाने से क्या हुआ? मैं तुम्हें वीर पुरुष तब समझूं जब मेरे हृदय के बंधन से छूटकर चले जाओ। आपने चिंतामणि का संग पाकर ब्रज गोपियों के साथ हुई श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। उनके द्वारा सभी भक्तों का मंगल हुआ, अतः आप मंगल की मूर्ति ही हैं। दक्षिण प्रदेश में कृष्ण वीणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्रों का नाम था बिल्वमंगल। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्र की शिक्षा दी। बिल्वमंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गए थे। परंतु देव योग से माता पिता के देहावसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उनका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। संग दोष से बिल्वमंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर बना लिया। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की वेश्या का नाच था। शौकीनों ने दल के दल नाच देखने जा रहे थे। बिल्वमंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। वेश्या को देखते ही बिल्वमंगल का मन चंचल हो गया। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्वमंगल डूबा और उसने हाड़ मांस भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हुआ। सोते जागते, उठते बैठते और खाते पीते सब समय बिल्वमंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंतामणि ही रह गई थी।
बिल्वमंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता। श्रद्धा की तैयारी हो रही है, श्राद्ध की तैयारी हो रही है। सॉरी, विद्वान कुल पुरोहित बिल्वमंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। किसी प्रकार श्राद्ध संपन्न कर जैसे जैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्वमंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए, परंतु कौन सुनता। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्वमंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। भगवान की माया अपार है। आकाशमात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्ष का आश्रय ले लिया, परंतु बिल्वमंगल इस सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटों से उस पार ले जाने को कहा, बारंबार विनती की, अतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। सबने इनकार कर दिया। ज्यों-ज्यों विलंब होता था त्यों-त्यों बिल्वमंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैर कर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस का कर्म था, परंतु कर्मातुराणां न भयं न लज्जा। संयोग बस नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्वमंगल तो बेहोश था। उसने उसे काट समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। उसे कपड़ों की सुध नहीं थी, बिल्कुल दिगंबर हो गया था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। बनैले पशु भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आती, परंतु बिल्वमंगल उत्तम की भांति अपनी धुन में चला जा रहा था। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्वमंगल के आने की बात नहीं थी, अतएव चिंता घर के सब दरवाजे को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्वमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। बिल्वमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटका हुआ देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांदकर अंदर चला गया। चिंता को जगाया। वह तो इसे देखते ही स्तंभित सी रह गई। सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयानक रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए। बिल्वमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्सी की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखी तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर सड़ा मुर्दा पड़ा है। बिल्वमंगल भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंता ने भर्त्सना करके कहा, तुम ब्राह्मण है। अरे, आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो गया है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे, यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यो छटपटाता दौड़ता, तो अब तक उसको पाल तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या के वाणी ने बड़ा काम किया। बिल्वमंगल चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उसकी धर्मपरायणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्वमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और
उसकी आंखों में आंसुओं का अजस्र धारा बहने लगी। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उत्तम की भांति चिंतामणि के घर से बाहर निकला। बिल्वमंगल के जीवन नाटक की यवनिका परिवर्तन हो गया। सद्गुरुदेव भगवान की आगे की कथा कल।